दोस्तों, आज की सच्ची घटना एक ऐसी बच्चे की है जिसके शरीर पर 40 शैतानी शक्तियों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसके परिवार के साथ कुछ ऐसी अजीब घटनाएं घटती है जिससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और जब बच्चे के परिवार वाले चर्च के फादर से मदद मांगने जाते हैं तो फादर भी शैतानी शक्तियों की ताकत देखकर डर जाता है और मदद करने से अपने हाथ खड़े कर लेता है। सचमुच आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और डरा देने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस बच्चे के परिवार वालों के साथ उस समय क्या हुआ था। दोस्तों, कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक राज्य कर्निकेट से, जहाँ का रहने वाली गलेजन फैमिली एक दूसरे शहर ब्रुकफील्ड में बसने का फैसला करती है। ब्रुकफील्ड एक छोटी सी शहर थी जिसकी आबादी करीब उस समय 2000 लोगों की होगी। शहर के बदलने के फैसले के बाद गलेजन फैमिली ब्रुकफील्ड शहर में एक किराए के मकान लेकर रहने के लिए पहुंच जाती है। गलेजन फैमिली में पति, पत्नी और बच्चे मिलाकर कुल 8 सदस्य थे और सबसे बड़ी बेटी के नाम डेबी था जो 17 साल की होती है और सबसे छोटे बेटे के नाम डेविड था जो करीब 8 से 10 साल का होता है। अभी तक इस परिवार के साथ इस घर में सब कुछ अच्छा रहता है, मगर धीरे धीरे स्थितियां बद से बदतर होने लगती है। दरअसल घर में आने के कुछ दिनों के बाद ही परिवार का छोटा बच्चा घर में एक अजीब परछाई देखने का दावा करता है जो उससे बातें भी किया करती थी। मगर शुरुआत में परिवार वाले इस बच्चे की बातों को मजाक में लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे डेविड की हालत बिगड़ने लगती है और डेविड पहले से ज्यादा उन परछाइयों को देखने की दावा करने लगता है। डेविड की हालत बिगड़ते देख परिवार वाले डेविड को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मगर डॉक्टर की नजर में डेविड बिल्कुल ठीक था और डॉक्टर भी डेविड की बीमारी का पता लगाने में असफल हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते ही डेविड की तबीयत ठीक हो जाती थी और घर जाते ही अचानक डेविड की हालत फिर से बिगड़ने लगती है और यह सिलसिला लगातार ऐसे ही चल रहा था। इस तरह अब डेविड के माता पिता को भी डेविड के बातों पर विश्वास होने लगा था और वे एक दिन डेविड को ठीक कराने के लिए एक फादर के पास ले जाते हैं। मगर जब फादर डेविड को देखता है तो डेविड को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाने के लिए कहता है और मदद से इनकार कर देता है। फादर के ऐसी हरकतों ने डेविड के माता पिता को डरा दिया था। उन्हें मालूम चल गया था कि उनका बच्चा बहुत ही बड़े खतरे में है, इसलिए वे और कई चर्च के पादरियों से संपर्क करते हैं, मगर उनमें से कोई भी उनकी मदद के लिए तैयार नहीं होता है। तभी एक दिन उन्हें एक अपना ही करीबी व्यक्ति एड और लॉरेंस के बारे में बताता है जो उसी शहर में रहा करते थे। एड और लॉरेंस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे जो भूत प्रेत को अपने बस में कर पहले भी कई बार लोगों को जान बचा चुके थे। एड और लॉरेंस के बारे में मालूम चलते ही डेविड के माता पिता दोनों के पास पहुंचकर अपने बेटे के स्थिति के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद एड और लॉरेन अगले दिन घर आने की बात कहकर उन्हें भेज देते हैं। मगर डेविड के माता पिता के घर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उनकी बेटी डेबी की थी। डेबी उन दोनों को चिल्लाते हुए ऊपर आने के लिए कहती है और जब डेविड के माता पिता डेविड के कमरे में पहुंचते हैं तो वो उसे देखते ही डर जाते हैं। दरअसल डेविड के मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वह लैटिन भाषा भी बोल रहा था जो कि उसे कभी भी नहीं सिखाया गया था। उसके परिवार में सभी लोग इंग्लिश बोला करते थे और देखते ही देखते उसकी आवाज भी गायब हो जाती है। इस घटना ने पूरे परिवार को हिला के रख दिया था। मगर अगले ही दिन एड और लॉरेन अपने वादे के मुताबिक उनके घर पहुंच जाते हैं और वे भी डेविड को देखते हैं तो वे भी हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पसीने भी छूटने लगते हैं। वे देखते हैं कि डेविड के शरीर पर एक दो नहीं
बल्कि पूरे 40 शैतानी शक्तियों का कब्जा है जो उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रही थी। और इतनी ज्यादा शैतानी शक्तियों से लड़ना उनके अकेले की बस की बात नहीं था, इसलिए मदद के लिए एक पहचान वाले फादर को बुलाते हैं और 3 चरणों में डेविड को ठीक करने की बात कहकर चले जाते हैं। इसके बाद फादर 2 चरणों के विधि को उनके घर आकर पूरा करते हैं और अब बारी थी तीसरी एवं अंतिम चरण की, जिसको अगले दिन पूरा किया जाना था। लेकिन इसी बीच डेबी, जो कि डेविड की बड़ी बहन थी, अपने बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन को डेविड के हालातों के बारे में बताती है। इसके बाद आर्ने डेविड से मिलने के लिए उनके घर आता है और उसी दिन तीसरी चरण की विधि पूरा किया जाना था। मगर फादर आर्ने को देखते ही उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। दरअसल इस विधि के दौरान सिर्फ परिवार के ही सदस्य घर में रह सकते थे, मगर आर्ने जाने से मना कर देता है और घर में रहने के लिए फादर से रिक्वेस्ट करता है, जिस पर फादर विधि के दौरान कुछ न बोलने की शर्त रखकर उसे भी घर में रहने की इजाजत दे देता है। इसके बाद विधि को शुरू की जाती है। विधि के दौरान डेविड जोर जोर से चीख रहा था, जिसे देख आर्ने को रहा नहीं गया और वो बोल उठता है, ए शैतानी शक्तियों, तुम चाहो तो मेरा शरीर ले लो पर इस बच्चे के शरीर को छोड़ दो। जिसके बाद डेविड के हालात में थोड़ी सुधार होने लगती है, मगर फादर यह कहकर वहाँ से निकल जाता है कि आर्ने पर तुम सब नजर रखना, उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। फादर के चले जाने के बाद डेबी आर्ने के लिए परेशान होने लगती है, मगर आर्ने कुछ नहीं होगा यह कहकर उसे समझाने लगता है और यह कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं, मगर डेबी को आर्ने की फिक्र सता रही थी, इसलिए वो फिर से एड लॉरेंस और फादर से मदद मांगती है। मगर इस बार तीनों मदद करने से हाथ खड़ा कर लेते हैं। इसके बाद डेबी पुलिस से भी मदद मांगती है, मगर पुलिस वाले शैतानी शक्तियों की बात पर विश्वास नहीं करते हैं और इन बातों का मजाक उड़ाकर छोड़ देते हैं। इसी बीच आर्ने का तबीयत बिगड़ने लगती है और डेबी आर्ने के साथ रहने का फैसला करती है और वे दोनों एक किराए का मकान लेकर साथ रहने लगते हैं। इसी दौरान 18 फरवरी 1981 को डेबी के एक जानवरों की सैलून में नौकरी लग जाती है, जिसका मालिक एलन होता है। और जब वह काम पर जाने वाली होती है तो आर्ने भी साथ जाने का फैसला करता है और दोनों साथ में काम पर चल देते हैं। डेबी रास्ते में ही अपने माता पिता के घर उनसे मिलने भी चली जाती है, जिसके बाद माता पिता भी साथ जाने का फैसला करते हैं। फिर सभी सैलून मालिक के यहाँ चले जाते हैं, जहाँ मालिक एलन सभी का अच्छे से स्वागत करता है और कुछ समय के बातचीत के बाद सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी डेबी नोटिस करती है कि आर्ने रह रह कर एलन को घूर रहा है। फिर वह अचानक खाने की मेज से उठकर एक कोने में जा खड़ा हो जाता है। थोड़े थोड़े समय पर एलन को घूर रहा था। इसी बीच सभी लोग खाना खाने लगते हैं और आर्ने पर किसी का ध्यान नहीं रहता है। तभी अचानक आर्ने चाकू उठाता है और एलन को चाकू गोब गोब कर मार देता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, मगर आर्ने को बिल्कुल भी होश नहीं होता है। जब आर्ने को अगले दिन होश आती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है कि कल उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर बाद में पुलिस उसे पकड़ कर जेल में भी ले जाती है और जब पुलिस को शैतान वाली बात मालूम चलती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। अब तक अमेरिकी पुलिस ने इस तरह की अजीब घटना की सामना कभी नहीं किया था और इस घटना के बाद उस शहर के लोग काफी डर गए थे। यह खबर उस समय के हर अखबार में छा गया था। वही दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और भी सच्ची घटना वाला कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर दें।